जिसे प्रभु का साक्षात्कार हो गया पूर्ण हो जाता है। झूठ बोलोगे, सोता हुआ पुरुष जागने का नाटक न करे और जगा हुआ सोने का नाटक न करे। यथा स्थिति में रहे तो आगे बढ़ जाओगे, जान जाओगे अभी कुछ नहीं है। जैसे डॉक्टर हो ना, और जब सामने बैठे ना तो उसके नेत्र में नेत्र मिलाने से पता चल जाता है पीलिया है कि उतर गई। नाम जप करो, ये अधिकार है तुम्हारा। तुम जिस भावना की बात करे उसे प्राप्त कर लोगे, पर अभी नहीं है। उसको वास्तविक लाओ। बिल्कुल नहीं, शांत रहो। ये मन की जो वृत्तियां है ना, कभी सात्विक होती है, कभी राजसिक होती है, कभी काम आता है आपके हृदय है। हमारे हमारी बात समझ रहे हो ना। देखो हम तुम मित्र हैं, हम तुम एक घर के हैं। जब आप हमारे पास आए हो तो जितना हमारे को प्रभु ने दिया है भाव, हम आपको सुख पहुंचाएंगे, सच्चे मार्ग की बात करेंगे। भैया जब भगवान का अनुभव हो जाएगा ना, तो जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाई। बात समझ रहे हो ना। इसका मतलब है कि अभी मन हमको धोखे में डाल रहा है, अभी सच्चिदानंद का साक्षात्कार नहीं हुआ। फिर क्या जाना, जो जाना वो अपनी बुद्धि के विषय को जाना, वो कोई खास बात नहीं है। नहीं, हाँ इसका त्याग किया जाता है। जब शुरुआत में साधन होता ना, वैसे दृष्टि पड़ते ही तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, ये बहुत छोटी बातें होती हैं। प्रभु के मन में क्या चल रहा है ये बात जानना है। मन मन की रुचि जान नेह विद्या, मेरे आराध्य देव की इच्छा क्या है, सीधे जगत मंगल स्वरूप भगवान के चिंतन में। फिर इसके लिए सब छोड़ना पड़ता है। ये छोटी मोटी बातें हैं, इनको छोड़ो। नाम जप करो, अच्छे पवित्र आचरण करो, जो भी विषय भोगो वो धर्म युक्त भोगो, अधर्म आचरण मत करो। इसी से आगे बढ़ जाओगे, जहां पहुंचना है वो ठिकाना मिल जाएगा। जैसे हम पीतल को सोना मान ले तो बात तो बिगड़ गई ना। जब हम जौहरी के पास जाएंगे तो हम तो सोने की कीमत मांगेंगे, लेकिन वो कहेगा कि 2 कौड़ी का पीतल लेके आओ, बात सोने की कर रहे हो। ऐसे सूर्य का मतलब है अंधकार नहीं हो सकता। जितने दोष हैं सब अंधकार है, अज्ञान में है। इसका मतलब है कि अभी जो हमें वास्तविक बोध होना चाहिए वो नहीं है। हम आपकी ईमानदारी से संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि आपने कोई भी छलबाजी नहीं की, मन की सारी सामने रख दी, इसलिए आप आगे बढ़ सकते हो। ये स्थिति हमें ही प्राप्त करना है, भगवान को थोड़ी प्राप्त करना है। हमारे लिए ही तो सब स्थितियां बनी। नाम जप कीजिए, पवित्र आचरण कीजिए, सबके प्रति अच्छा भाव रखिए। अपने में अगर दोष ना हो तो किसी में दोष दिखाई नहीं देंगे। दोष क्या है सबसे बड़ा, मतलब कोई चोरी कर रहा है तो हम चोर हैं क्या? कोई व्यभिचार कर रहा है तो हम व्यभिचारी हैं क्या? नहीं। आप में दोष अपने में गुणाभिमान का है, तभी दूसरे में दोष दर्शन होता है, और गुणाभिमान सबसे बड़ा दोष है। समझे? बिना गुणाभिमान के दोष नहीं हो सकता, दोष दर्शन नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा दोष जिसमें सारे दोष प्रकट होते हैं वो है अभिमान, गुणाभिमान, कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो कभी ऐसा नहीं किया। ये गिरा देगा। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे कहो। बहुत अच्छा है, पर ये काम लायक चीज नहीं है। ये सब नहीं समझेंगे। ये क्या करेगी, धीरे से अभिमान से युक्त कर देगी। तो जहां हमें जो बंधन छोड़ना था वही और पुष्ट हो गया, और सात्विकता से चलो और सिद्धि आने लगेंगी। लेकिन उनसे काम थोड़ी बनेगा। काम तो बनेगा भगवत साक्षात्कार से। और वो जो सिद्धियों को स्वीकार कर लेता है उसकी योग्यता खो देता है। रिद देखो, जब कोई सच्चाई से चलने लगता है तो पहले उसके तो पाप नष्ट होते हैं, अंतःकरण पवित्र होता है, एकाग्रता बढ़ती है। तब इंद्रिय द्वारों में दैवी शक्तियां बैठ जाती हैं उसके। इंद्री द्वार झरोखन नाना, बैठे देवता करि करि थाना, आवत देखें विषय बयारी, तुरते देख किवाड़ हारी। उसको भ्रष्ट करने के लिए सारे इंतजाम। अगर वो निकल गया और भ्रष्ट नहीं हुआ, तब फिर रिद्ध सिद्ध पेरें बहु आई, और बुद्धि लोभ दिखावें भाई, होय बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई ना अनहित जान। इनसे अनहित हो जाएगा। भगवत साक्षात्कार ने हटा दिया उसको भी। तब आगे प्रेम रस की तरफ बढ़ता है, और प्रेम से भगवान मिलते हैं। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, बिना प्रेम के भगवान मिलते नहीं। भगवान शंकर कहते प्रेम ते प्रगट होए मैं जानी। प्रेम से ही भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान का साक्षात्कार करने के लिए जैसे यहाँ है ना, ये सुनी सुनाई बात है। अब ये अनुभव हमें करना है। इसी में तो सब संत महात्मा जन लगे भजन करते हुए। तो दैन्य भाव से लगो, हमारा ही अधिकार है भगवान को प्राप्त करना। और ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, असलियत में सब कुछ जान जाओगे। भगवान जना देंगे ना, वो हृदय में बैठे हैं। आप हमारी बात समझे ना, आपको बुरा तो नहीं लगाना। हाँ, क्योंकि देखो भाई आप हमारे पास आए हो, हम मुंह चुपरी आपसे बात कह दें फिर बात बनेगी नहीं। सचिव, वैद्य, गुरु, तीन जो प्री बोले भयास, तो राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नाश। अगर मंत्री मुंह छुपरी बात राजा की कहने लगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा। अगर वैद्य मुंह छुपरी मरीज के अनुकूल हो गया तो मरीज मरेगा। अगर गुरु शिष्य के अनुकूल ही बोलने लगा
तो फिर गया। प्रश्न आप करने आए हैं, अपने कहीं न कहीं भाव के सुधार के लिए ही तो है ना। तो उसमें जो हमारा काम क्या है कि जैसे आप 80% ठीक हो गए, तो हम बड़ाई नहीं करेंगे। हम 20% कमी तुम्हारे सामने रखेंगे। संसार में क्या है कि जैसे 80% कमी है, तो 20% गुण दिखाता है और कहता है, "तुम काहे परेशान हो यार? इतना तो वो लोग नहीं करते कोई, जितना तुम कर रहे हो।" अपने लोग क्या करेंगे? 80% एकदम ढक देंगे। तुम्हारे सामने ही तुम्हारे वो गुण आने नहीं देंगे और 20% दोष प्रकाशित, "ए, क्या तुम अभी देखो ना, ये 20 है, इनको मिटाओ और जो 100% हो जाओगे, तो आम खत्म हो जाएगा। फिर जो वस्तु आएगी, उसमें अहंकार होता नहीं और जब तक वस्तु नहीं आती, तब तक अहंकार रहता है। अहंकार रहता है, तब तक सारे दोष आ सकते हैं, ना होने पर भी, क्योंकि वो दोषों का रास्ता है। इसलिए जो भगवत मार्ग के पथिक होते हैं, सूक्ष्म दृष्टि अहंकार पर रखते हैं और काटते रहते हैं। क्या? इतने में क्या? अरे भाई 10 घंटे भजन कर लिए तो क्या? अभी तो 14 घंटे और हैं। 24 घंटे भजन 24 घंटे भजन करने लगोगे तब प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, कोई अहम ही नहीं रह जाएगा। पर जो अपने बच्चे को, अपने शिष्य को या अपनी आत्म स्वरूप मित्र को जब महान बनाना है, तो उसके गुणों को सामने नहीं रखना, उसके दोषों को रखना है। वो कमजोरी जो उसमें वो अगर सामने आ गई और वो छोड़ दिया, तो वास्तविक वो बलवान बन जाएगा। वो मित्र नहीं, वो शत्रु होते हैं, जो हमारी मुँह पर बड़ाई करके हमको सतमार्ग से गिराते हैं। और सतमार्ग में चल रहे हो, अच्छे आचरण कर रहे हो, फिर भी उसकी कड़ी नज़र है। "ए, कुछ नहीं है, आगे बढ़, अब इतना ही थोड़ी है।" अब आप आपको फूलने का अवसर ही नहीं मिला गर्व का, इतनी डाँट लग गई कि भूल गए वो गर्व वाली बात और सामने दोष दिखाई देने लगा और लगा कि बिल्कुल बात तो सही है, मैं इसको मिटाऊँ, तभी तो आगे बढ़ पाऊँगा। अब कैसे मिटाऊँ? फिर हाथ जुड़ गए कि आप कृपा करो हमारा ये दोष मिट जाए। जैसे आपसे पूछा ना, हाँ, अगर आप कह देते नहीं, तो हम मौन हो जाते, फिर उत्तर नहीं देते। क्योंकि समझ जाते हैं कि आप तर्क करने आए हो, आप सुधरने नहीं आए हो। तो तर्क हमारा विषय ले, फिर हम ऐसे हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे कह देते हैं। क्योंकि आप अगर सुधरने की बात की तो आपने कहा हाँ, ये दोष है, बस हमारी बात बन गई। अब इसको मिटाओ, क्योंकि यही भगवान की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक, इसी से क्रोध और लोभ आदि का प्रादुर्भाव होता है। कामा संजायते क्रोधा, काम की पूर्ति में लोभ, मोह मद मत्सराद। बहुत अच्छे हो, आनंद पूर्वक आगे बढ़ो, क्योंकि ये कोई स्थिति नहीं है। अभी आगे जो परमानंद की स्थिति है, वो बहुत दूर है। इनकी बुद्धि राधा-राधा कहने से पवित्र हो जाएगी, तो ये भी नहीं करेंगे। तो बिना कहे ठीक हो जाएँगे, क्योंकि जब राधा नाम जाएगा हृदय में, संतों के प्रति आस्था होगी, धाम कृपा करेगा, तो इनकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। है नहीं? हाँ, तो आप भी यही सद्भावना रखिए कि ये जो गलती कर रहे हैं, ये सब सुधर जाएँगे। प्रभु के नाम में, प्रभु के धाम में अपार सामर्थ्य है। तो हम अपनी बुद्धि से ये निर्णय करके कि इनमें जो कमियाँ हैं, श्री जी की कृपा से, नाम कृपा से दूर हों और ये अंदर और बाहर दोनों से पवित्र हों और सुखी हों। ठीक रहेगा ना? हाँ, आज से कभी किसी पर दोष दर्शन करने की बात मत सोचना। हम वृंदावनवासी, हम वृंदावन उपासी, हम सेवा करेंगे और हमारी सेवा का फल होगा। कि उसकी समझ आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। अगर हम सो अपने धर्म का पालन करेंगे, तो हमें देखकर दूसरे अपने धर्म का पालन करना सीख ही जाएँगे। जब हम धर्म का पालन नहीं करेंगे, चाहे जितना भाषण दें धर्म का, कोई फ़र्क आप पे नहीं पड़ेगा। और जब हम स्वयं आचरण स युक्त होंगे, तो भाषण दें या ना दें, हमारे आचरण आपको शिक्षा प्रदान कर देंगे। ठीक है ना?